ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया नगर पालिका अध्यक्ष पर कथित कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। साथ ही बात होगी मैहर की, जहां शहीद संपत साहू जी की जयंती सम्मान, गरिमा एवं भव्यता के साथ संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। परासिया नगर पालिका अध्यक्ष पर कथित कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए और आंदोलन का ऐलान किया है। परासिया कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमल राय ने नगरपालिका अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि नगरपालिका अध्यक्ष के 4 कथित ऑडियो सामने आए हैं, जिनमें ठेकेदारों से 5% कमीशन, सप्लायर से 50% कमीशन और शराब ठेकेदार से शराब मांगने तक की बातें बताई जा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 8,000 रुपए वेतन पाने वाले अध्यक्ष कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गए, इसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि भाजपा से जुड़े नगरपालिका अध्यक्ष को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 8 जनवरी को भ्रष्टाचार के खिलाफ नगरपालिका का घेराव और पुतला दहन किया जाएगा। फिलहाल नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। परासिया में मामला तेजी से राजनीतिक रूप ले रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में की गई थी। उसमें ये जो ऑडियो जारी हो रहे हैं नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो ऑडियो जो जारी हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, और ये सारी परासिया जानता है कि परासिया का नगरपालिका का अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त है और विभिन्न प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। उसी को लेकर हम 8 तारीख को 1 बजे बेंच स्टाफ क्लब से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रैली के रूप में नगरपालिका पहुंचेंगे, जिसका नेतृत्व हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय सोहन वाल्मीकि जी करेंगे, और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस नगरपालिका का घेराव करेगी और भ्रष्टाचार का पुतला दहन करेगी। लगातार ये देखा गया है कि आपके नेतृत्व में कई आंदोलन नगरपालिका के खिलाफ हुए, लेकिन एक भी आंदोलन में आपके परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि को उपस्थित नहीं है, ऐसा क्यों? आने वाले गुरुवार के दिन 8 तारीख को आप देख लीजिए, उनके नेतृत्व में ही यह आंदोलन किया जाएगा। समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नगरपालिका अध्यक्ष को लेकर जो आरोप लगाए गए, हम क्योंकि शासन प्रशासन उनका है, भाजपा के वो आज नगरपालिका अध्यक्ष हैं, और शासन चाहे केंद्र हो, राज्य हो, चाहे तीसरी इंजन की सरकार वो खुद हो, खुद ही निष्पक्ष जांच वो करा सकते हैं, क्योंकि शासन चाहे पुलिस हो चाहे अन्य प्रशासन हो, वो उनके अधीनस्थ है अभी। तो हम तो मांग करते हैं कि उस जो भी ऑडियो चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी 1 दिवसीय दौरे पर दुर्ग जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल को मिली जमानत और मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने कहा कि आज अखबार खोलते ही जेल और बेल की खबरें नजर आती हैं, जबकि असल मुद्दा जेल और बेल के बीच चल रहे राजनीतिक खेल पर होना चाहिए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बघेल परिवार की खुशी अब स्वाभाविक बताते हुए उन्होंने उन्हें बधाई दी। अमित जोगी ने कहा कि ये न्यायालय का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में संस्थाओं की निष्पक्षता बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही उन्होंने राजनीति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे जनहित के मुद्दों पर केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। आज चैतन्य बघेल जेल से बाहर आ गया है, जमानत मिली थी, तो किस रूप में देखते हैं? मतलब 168 दिन बाद जेल से बाहर आए, क्या कुछ कहेंगे? आजकल समाचार पत्रों को पढ़ें तो या तो जेल या बेल, पर जेल और बेल के बीच में जो असली खेल खेला जा रहा है
मुझे लगता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। जहाँ तक चैतन्य बघेल जी की बात है, निश्चित रूप से पूरा बघेल परिवार बहुत खुश हुआ होगा। मैंने खुद जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो कहा था कि राजनीति को इतना भी नहीं गिरना चाहिए, जिससे दुश्मनी है उससे दुश्मनी निभाई जाए, ना कि किसी के बेटे से या उसकी पत्नी से। तो आज जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, निश्चित रूप से पूरा बघेल परिवार बहुत खुश हुआ होगा। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, पर क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए उसके मेरिट्स पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। पर निश्चित रूप से एक बात तो साफ दिखती है कि ईडी का, सीबीआई का या जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं, उनका दुरुपयोग भारत की 60% आबादी जिन्होंने इस सरकार को वोट नहीं दिया है, उसकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। 2 जनवरी को शहीद संपत साहू जी की जयंती मैहर में पूरे सम्मान, गरिमा और भव्यता के साथ मनाई गई। शहीद संपत साहू जी के स्मारक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। आयोजन समिति अध्यक्ष कमला साहू और साहू समाज जिलाध्यक्ष विजय मोदी के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयंती के अवसर पर मैहर नगर में भव्य बाइक और कार रैली भी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर स्मारक स्थल पहुंची। रैली के माध्यम से शहीद संपत साहू जी के बलिदान को स्मरण करते हुए सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जबलपुर से अखिल भारतीय तेली महासभा मध्य प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम आस्तोलिया, रीवा से अखिल भारतीय तेली महासभा अध्यक्ष अरुण साहू और आसपास के अन्य गणमान्य नागरिक, समाजजन और युवा भी उपस्थित रहे और अथक प्रयास रहे उनको। उसमें सबसे बड़ा तो मेरे को ये दिखा कि सर समाज का ने साथ दिया है, टोटल समाज, बल्कि कुशवा हो, गुजर हो, गायरी हो, सब सर समाज ने साथ दिया है। तो संतोष हमारे उनको मैं नमन करता हूँ। और अखिल भारतीय तेली महासभा मध्य प्रदेश ने उनकी मूर्ति के लिए, स्टैचू के लिए 25,000 की स्वीकृति प्रदान करी है। बिल्कुल, आपके भाषण में ही हमने सुना है, प्रदान करी है। और अखिल भारतीय तेली महासभा ने निर्णय लिया है, मैंने बोला भी है भाषण में, कि तेलुगु राजा धार सिंह और संपत साहू की हर संभाग में मूर्ति लगाने का काम करेंगे। और वह पहला प्रयास रीवा जिले से होगा, जो हमारे लक्ष्मण दादा को ये वरिष्ठ है, इनको अनुभव काफ़ी है, जहाँ जगह चिन्हित करेंगे, साथ खड़ा रहेंगे। विधायक जी, आप सिंगरौली से चलकर आए हुए हैं, संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात को जनता के सामने रखें। हमारा सबके साथ संबंध अच्छा हो, हमारा स्वभाव अच्छा हो, हमारा संस्कार अच्छा हो, हम अपने संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, ऐसा समाज हमें बनाना है। कुरीतियों से परे हो, जाति भेद भावना से परे हो, वह समाज हमें निर्माण करना है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैहर के साहू समाज को, विजय जी को, गंगा जी को, उनकी पूरी टीम को। आप लोगों ने कार्यक्रम अच्छा किया है। आने वाले समय में घोषणा करी कि हम है वहाँ मूर्ति लगाएंगे। आज आगे आकर के संपत साहू जी के बलिदान को याद किया गया, ये प्रेरणादायी है, जो क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, क्षेत्र के सभी जनकोटि के लिए प्रेरणा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ सिंगरौली विधायक जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपको। मैहर से सीनू संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज सिमरिया तिराहे पर पुतला फूका। जिलाध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इंदौर की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और जिम्मेदार मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। आप पन्ना जिले की युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं और आज सिमरिया तिराहे पर यहाँ पर आपने पुतला दहन किया। किसका पुतला दहन किया, किस संदर्भ में किया, बताएं कृपया। जैसे कि आपको पता है, इंदौर में इतनी बड़ी घटना घट गई, 7-8 लोगों की मौत हो गई। अभी दिन से सुनने को आ रहा कि 14-15 लोगों की संख्या में घटना बताई है और मासूम 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई। और इसके बावजूद हमारी इंडिया टीवी पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि सब क्या इंदौर में किस कारण से घटना, तुमने गाली
बाकी अभद्रता की और वो जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं, वो कुंभकर्ण की नींद भाजपा सरकार सोई थी। इसलिए हम युवा कांग्रेस के सभी साथी जुड़ के यहाँ कैलाश विजयवर्गीय को पुतला दहन किया और हम लोगों की मांग कैलाश विजयवर्गीय अभी इसी वक्त इस्तीफा दें और अपनी वो जिम्मेदारी स्वीकार करें। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। सारंगपुर में शुक्रवार को हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया। रिटायर्ड बिजली कर्मचारी मजहर खान ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि महिला फेमिदा बी और उसका पति मुबारक खान ने उन्हें और उनके परिवार को ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दी थी कि पैसे न देने पर वीडियो वायरल कर बदनाम कर देंगे। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 घंटे के भीतर आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त किए जिसमें अश्लील आपत्तिजनक वीडियो पाए गए। अनुविभागीय अधिकारी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा, गोटी सिंह परस्ते ने प्रभावी कार्यवाही की। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान ये पता चला कि महिला आरोपी फेमिदा बी पूर्व में भी अन्य व्यक्तियों के साथ इस तरह के वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सागर जिले के शाहगढ़ नगर पंचायत में अलाव की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतों के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। नगर पंचायत ने हाल ही में वीडियो जारी कर दावा किया कि गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पर यात्रियों और आम जनता के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और आम जनता का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा और आधा सच है। वास्तविकता यह है कि सुविधाओं की कमी के कारण सर्दियों में यातायात और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिक और पत्रकार लगातार नगर पंचायत को इस बारे में अवगत करा रहे हैं, लेकिन उच्च प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब और कैसे इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। इस मामले को लेकर प्रशासन और नगर पंचायत की चुप्पी जनता में नाराजगी और असंतोष बढ़ा रही है। लगातार नगर पंचायत को अवगत कराने के बाद भी देखिए कहीं भी आगाव की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सागर भाईजान का जो है ऑफिस है, यहाँ पे यात्रीगण रात्रि में 2 बजे तक और सुबह 4 बजे से पुनः आने लगते हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये देखिए यहाँ जूता चप्पल एकत्रित करके लोग बाग जो है यहाँ से सेकते हुए। दादाजी कहाँ से आए हो आप? तारपुर से। कितने बजे आ गए थे? 4 बजे से। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये आप जो आग में हाथ सेक रहे हैं ये कैसे जलाई है? लकड़ियों की व्यवस्था थी? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लकड़ी की नहीं व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। अच्छा। यात्री लोग आते हैं ताप में उतारते हैं। लेकिन नगर पंचायत का कहना तो ये है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जो है बचा है नगर पंचायत की व्यवस्था नहीं बना है लकड़ी की। जूता चप्पल बार के आगे तापते हैं यहाँ पे। चाचा जी आप कितने बजे आ जाते हैं यहाँ? हम 2 बजे आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ आगाव की कोई व्यवस्था की गई नगर पंचायत द्वारा? कोई नकली की व्यवस्था नहीं, सब अपनी ऐसी कमनी नकली घर से ले आते। अच्छा, यात्रियों का रात्रि में मतलब कितना आना जाना रहता है? कितनी रात्रि तक? सब रात बैठी रहती है सर यहाँ। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये जो थोड़ी बहुत आग की व्यवस्था है ये आपके द्वारा की गई है? देखिए दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कितनी मनमानी चल रही है नगर पंचायत द्वारा। कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। आप जितने भी टाइम आएंगे यहाँ देखेंगे लोग ऐसे ही पनी जूता चप्पल एकत्रित करके अपने जो है ठंडी से बचने के लिए, हाथ सेंकने के लिए थोड़ी और व्यवस्था स्वयं सेल्फ करते हैं। ये टिकट्टे का मेन ऑफिस है जहाँ पे यात्रीगण एकत्रित होते हैं और पहले आगे भी हम बना चुके हैं, कहीं भी कोई अगाव की व्यवस्था नहीं है। शाहगढ़ से सीनू संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लहसुन प्याज की मंडी में हुई मारपीट के बाद किसान अपनी फरियाद लेकर फिर से सड़कों पर उतर आए। घटना के बाद किसान पहले थाना में धरना प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन अभी तक आरोपी व्यापारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस बार किसान एसडीएम कार्यालय सुजालपुर पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। किसानों ने सिटी थाना प्रभारी प्रवीण पाठक पर अभद्रता का आरोप लगाया। किसानों ने बाद में एसडीपी निमेश देशमुख से भी मिलकर अपनी शिकायत और न्याय की मांग रखी। उनका कहना है कि आरोपी व्यापारी अभी भी मंडी में लहसुन प्याज का काम कर रहा है और अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, कल जो एक किसान के साथ घटना हुई थी 2/1/2026 को, एक किसान को व्यापारियों द्वारा बुरी तरह से लोहे की रॉड से मारा गया था। इसका जुर्म ये था कि उसने भाव के लिए कुछ बातचीत की थी मंडी कमेटी के जो बोली लगाते उनसे, लेकिन व्यापारियों ने इसको किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और उसको दबाया गया। तो किसान ने पलट कर जवाब दिया तो व्यापारियों ने गाली गलौज शुरू की
और उसके साथ मारपीट की और उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसके सर पे चोट आई और वो लोहे की रॉड से चोट आई और अभी भी वो एडमिट है। तो इसके लिए हमने कल किसानों ने सबने प्रदर्शन किया था, मंडी बंद करवाई थी। वहाँ पर अपने क्या बोलते एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, केआई साहब सब आकर मिलकर उनने किसानों को आश्वासन दिया था कि इसको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और इसका तुरंत जो भी 3-4 सिसोदिया ट्रेडर्स, एसएस ट्रेडर्स, डीसी ट्रेडर्स, इन सबका लाइसेंस रद्द करके इनके जो भी प्रोपराइटर है, जो भी ओनर है, इन पर कार्रवाई होगी और इनको सज़ा होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सज़ा होगी। लेकिन देखा गया कि मंडी की लापरवाही इतनी थी कि अगले ही दिन मतलब उसके घटना के अगले ही दिन 3/1/2024 को सुबह तीनों जो ट्रेडर्स थे उनके गोदाम खुले हुए थे, तीनों अपना व्यापार करने लगे मंडी सचिव और मंडी प्रभारी की निगाह में। इसके लिए फिर किसानों ने फिर वापस प्रदर्शन किया, विरोध किया और मंडी बंद करवाई। उसके साथ साथ एसडीएम साहब को, एसडीओपी साहब को कि जिन लोगों ने मारपीट की है उनको धारा 307 जो भी अभी नई धारा चेंज हुई है उसके साथ कार्रवाई हो, उन पर हाफ मर्डर का केस लगे क्योंकि उनने लोहे की रॉड से हमला किया है। हुई तो सर हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और मंडी हमेशा के लिए बंद रहेगी और सारे किसान मिलकर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह मेवाड़ा। हाँ, कुछ ये किसान बंधु आए, उनका ये कहना था कि कल के विवाद के बाद भी जो है वापस से उसी जो व्यापारी द्वारा पुनः खरीदारी की जा रही है। तो ये हमारे द्वारा जो है आगे निश्चित ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो व्यापारी है उनको जो है पेश किया जाएगा न्यायालय में और शीघ्र ही जो है एफआईआर का निराकरण किया जाएगा। और दूसरा जो विषय आया था कि उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने का, तो जो मंडी प्रशासन है और जो अपना प्रशासन है उनसे जो सहयोग करके ये सब चीज़ें भी निराकृत करवाई जाएगी। ठीक है। सुजालपुर से सीनू संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।